जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली में मस्त पटाखे फोड़ें, जो ध्यान दें उसकी ज्ञान न लें। उसे बोलें कि तू अपना मुंह बंद कर, अपने रूम में रह, तुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। हम पटाखे फोड़ेंगे, हमें कोई नहीं बता सकता कि हम अपना त्यौहार कैसे बनाएं। साथ ही साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा एम है उसमें अल्लाह तो समय लगेगा। हमें डॉक्टर बनना है, तो हमें पढ़ाई करते रहनी है। तो दिवाली में आज आप सेलिब्रेट कीजिए। शाम को 5 बजे के बाद बिल्कुल, शाम को 3 बजे के बाद कुछ नहीं पढ़ना, उससे पहले थोड़ा बहुत पढ़ना। तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही रहना। ठीक है, बैकलॉग है उसे क्लियर करना, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि दिवाली वेकेशन में आप कैसे स्टडी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं दिवाली को एंजॉय करते हुए। तो मैं तो बोल रहा हूँ दिवाली में मस्त पटाखे फोड़ो। ताते हैं 5 बजे, 4 बजे के बाद कुछ मत पढ़ो। मस्त पूजा वूजा करना, मस्त नहाना, फिर साफ कपड़े पहनना, पूजा करना, प्रभु श्री राम और सीता माता की आराधना करना। ठीक है, मस्त मस्त घर वालों के साथ बैठना, बातें करना, मिठाई खाना। ठीक है। तो आज हम लोग तो किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे कि दिवाली वेकेशन के समय आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। पहले ये समझो कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। बच्चों की जो कंडीशंस है वो अलग अलग प्रकार की हैं। तो उनके लिए अलग अलग स्टडी प्लान होना चाहिए। मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं एक स्टडी प्लान लाऊं और सभी को बोलूँ ये फॉलो करो, वो नहीं। कुछ बच्चे अच्छे हैं, कुछ बच्चे बहुत पीछे हैं, कुछ बच्चे मॉडरेट हैं। तो उनके बारे में बात करता हूँ, मैं सभी के बारे में बात करता हूँ। मैं ऐसा वो नहीं हूँ कि यूट्यूब में आ जाऊँ, लेज बेटिन करूँ कि सबको पास करो, सबको ऐसा करो। नहीं, जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा ही होगा। जिसने जैसी तैयारी की है वो वैसा ही कर पाएगा। सिंपल सी बात है। तो जो बच्चा दाते हैं अच्छे से पढ़ ले, जिसका कोई बैकलॉग नहीं है, उसके लिए स्टडी प्लान अलग अलग होना चाहिए। जिसके पास बैकलॉग का भंडार है, पूरा पर्वत भर के रखा हुआ बैकलॉग का, तो उसका स्टडी प्लान अलग होना चाहिए। ठीक है। तो इस समय 3 प्रकार के बच्चे हैं, इस समय 3 प्रकार के बच्चे हैं। पहले बच्चे कौन हैं? जो क्लास अच्छे से अटेंड किए, डीपीपी अच्छे से सॉल्व किए, दाते हैं, मॉड्यूल्स अच्छे से सॉल्व किए हुए हैं, सभी टेस्ट दिए हुए हैं। मतलब ये ऑन ट्रैक बच्चे हैं, इनका जो लेवल है वो एडवांस्ड है। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस, मतलब इनके पास कोई बैकलॉग नहीं है, इनके पूरे मॉड्यूल कंप्लीट है, डीपीपी कंप्लीट है, और जो टेस्ट होते हैं वो भी कंप्लीट है। सेकेंड टाइप हो जाते हैं जो क्लास तो कर लिए, मॉड्यूल तो कर लिए हैं, या मॉड्यूल बची है, डीपीपी बची है, और टेस्ट नहीं दिए हैं। मतलब ये क्लास अटेंड किए, इन्हें कंसेप्ट आता है, पर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो इन्हें टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी हो जाती है, मॉडरेट नीड टू कैच अप ऑन टेस्टिंग। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? ये चल, तो लेक्चर कंप्लीट है, मॉड्यूल कंप्लीट है। टॉपिक वाइज टेस्ट जो कोटा के कोचिंग्स में, और अभी बहुत सी कोचिंग्स में टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, तो वो नहीं दिए हैं। रिव्यू टेस्ट जो होते हैं, जो बता देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाते हैं, वो नहीं दिए हैं। तो ये टेस्ट बेसिकली नहीं दिए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है उतनी। ठीक है, तो इन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है। बात करेंगे कैसे ध्यान देना है, क्या करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोटा की कोचिंग, अलग अलग कोचिंग में जैसे भी टेस्ट हो रहे हैं सब उठा के सब ले लिया हूँ। टॉपिक वाइज टेस्ट होता है और एक रिव्यू टेस्ट होता है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो नहीं दिए हैं, रिव्यू टेस्ट नहीं दिए हैं। तीसरी कैटेगरी होती है, और ये जो स्टूडेंट्स है ये बहुत ज़्यादा खतरे में है। इन्हें अब सीरियस होने का समय आ गया है। इन्हें अपनी पढ़ाई चालू करने का बहुत ज़्यादा समय चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कैटेगरी ए, कैटेगरी बी 1x 2x में मेहनत कर रहे हैं, तो कैटेगरी सी को 4x में मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ना ही इनका लेक्चर कंप्लीट है, ना इनकी मॉड्यूल कंप्लीट है, इनके डीपीपी कंप्लीट नहीं है, इनके पीवाईक्यू कंप्लीट नहीं है, ये टेस्ट नहीं दिए हैं, दादे दे हैं। मतलब ये दो तक बैकलॉग तक भंडार लेके चल रहे हैं। तो कैटेगरी सी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी लगेगी। तो यहीं पे देख लो, अगर मैं कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, इन तीनों के लिए सेम स्टडी प्लान ला देता, तो किसी ना किसी के साथ, यकीनी दो के साथ अन्याय हो जाता। हाँ कि ना? यस सर। तो पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे थी, इनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो
पहले कौन आएगा? पहले आएंगे कैटेगरी ए, जो बता देते हैं मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं, लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, इनका कोई बैकलॉग नहीं, डीपीपी कंप्लीट कर चुके हैं, पूरे टेस्ट दे चुके हैं। तो इन्हें क्या करना है? इन्हें पीवाईक्यू के सॉल्व करना है। अब पीवाईक्यू सॉल्व करना है, बता देते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो अब फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बहुत सारे एनसीईआरटी की डेटा आ जा रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको नीट के पैटर्न, जो नीट 2025 2024 नीट के पैटर्न के जो बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है। आप जेई मीन्स के क्वेश्चन उठाइए, जेई मीन्स की बुक लीजिए और उसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप फिजिक्स के लिए, ठीक है। और आपको क्या करनी है? अब आपके पास कंसेप्ट है, आपके पास बता देते हैं वो है, आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं जितना आपको दिया गया था। अब आपको क्या करनी है? अब आपको मास्टरी करनी है, मतलब कि अच्छे लेवल पे जाना है कंसेप्ट पे। और कैसे जाएंगे? मॉक टेस्ट देंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ पे मॉक टेस्ट होंगे। सेल्फ इवेल्युएट कीजिए कि यार मेरे टेस्ट में कहीं नंबर कट रहे हैं तो कहाँ कट रहे हैं, और ये अगर गलती हो रही है तो एग्जाम में ऐसी गलती क्यों हो रही है, तो सेल्फ इवेल्यूशन कीजिए, तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। आपका नीट 2026 में आपकी जो रैंक है वो पक्की होगी, हाँ कि ना? यस सर। और बता देते हैं नोट्स रेगुलरली रिवाइज कीजिए, फॉर्मूला लो तो रेगुलरली रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अब आती है सेकंड कैटेगरी। अब आती है सेकंड कैटेगरी जिसे टेस्टिंग, मतलब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है उससे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये क्लास कर चुके हैं, मॉड्यूल कर चुके हैं, डीपीपी कर चुके हैं। जो टेस्ट है और आसपास के जो बुकें हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन्हें रिवीजन और टेस्ट देने पे ज़्यादा फोकस करना है दिवाली के समय, ठीक है। साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट अगर आपकी कोचिंग में होते हैं तो उसे भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में बहुत से सिलेबस आ जाते हैं। फिजिक्स में ही ले ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एक साथ आ जाता है, पर अगर टॉपिक वाइज टेस्ट की बात कर लूँ तो वहाँ पे मुझे 45-50 क्वेश्चन सिर्फ ले ऑप्टिक्स के मिल जाएंगे, सिर्फ वेव ऑप्टिक्स के मिल जाएंगे, सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन के मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है? टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, ठीक है। हर एक चैप्टर के लिए कंप्लीट कर देना है। दूसरी बात, आपको हर एक जो टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हैं उसे एनालाइज करना है। टॉपिक वाइज टेस्ट को एनालाइज करने से आपको एक चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं। अगर आप रिव्यू टेस्ट दे लें या फुल सिलेबस टेस्ट दे लें तो उससे अच्छा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट में पता चलता है हर एक चैप्टर के बारे में। तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। और जब आप 3 से 4 टॉपिक वाइज टेस्ट दे लें, मतलब आप 3 से 4 चैप्टर पक्के हो चुके हैं, तो उन 3 से 4 चैप्टर का बना हुआ बता देते जो रिव्यू टेस्ट है उसे दें, हाँ कि ना? यस सर। फिर आप फॉर्मूले रिवाइज करते रहिए और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जितने भी हुए हैं, और इसे बता देते हैं टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के समय इनका रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और ये मत भूलना कि आप टेस्ट देने के लिए प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए, टेस्ट देने के लिए प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए कि इस दिन ये टेस्ट देना है, इस दिन ये टेस्ट देना है, इस दिन ये टेस्ट मुझे देना है, हाँ कि ना? और दिन में कोशिश कीजिए एटलीस्ट 2 टेस्ट तो आप दे ही दें, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट देना है, ठीक है। और टेस्ट का एनालिसिस करना है। अब तीसरी जो कैटेगरी आती है स्टूडेंट की, इन्हें सीरियस होने की बहुत ज़रूरत है, वरना इस साल भी ये ड्रॉप लेंगे। आप क्लास सही से अटेंड नहीं किया, डीपीपी सही से सॉल्व नहीं किया, मॉड्यूल सही से सॉल्व नहीं किया, मतलब आप बेसिकली स्टार्टिंग लाइन से सिर्फ 2-3 कदम आगे हो बस। आप आधी फील्ड कवर किए ही नहीं हो जो अभी आपको कवर कर लेनी थी, ठीक है। तो आपको बेसिकली पहले क्लासेस स्टडी करके आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है, बेसिस आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। साथ ही साथ आपको जो लेक्चर्स हैं लाइव हैं, रिकॉर्डेड हैं, वो आपको वेकेशन से समय जरूरी कंप्लीट कर ही लेना है। स्टेट टाइमलाइन बनाइए कि यार सुबह मैं इतने बजे उठा, फिर एक्सरसाइज किया, फिर इतने बजे पढ़ने बैठा, तो इतने से इतने समय में मुझे कंप्लीट कर ही लेना है, ठीक है। साथ ही साथ आप बता देते हैं मॉड्यूल की एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए हर एक टॉपिक के लिए, ठीक है। हर एक टॉपिक के लिए मॉड्यूल की एक्सरसाइज साथ ही साथ में सॉल्व करते जाइए, ठीक है। समझ में आया? तो जब आप लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो मॉड्यूल में भी आपके टॉपिक होंगे, टॉपिक वाइज लेती है मॉड्यूल। तो आपको वो जो टॉपिक है वो लेना है और उसे पूरा सॉल्व कर लेना है। फिर इसके बाद आता है कि जब एक चैप्टर हो जाए, 2-3 चैप्टर हो जाए, तो आप उन 2-3 चैप्टर के टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। क्या दीजिए? टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। फिर आपको क्या करना है कि जब एक अच्छे नंबर ऑफ टॉपिक वाइज टेस्ट हो जाए, तब आपको, या अच्छे नंबर ऑफ चैप्टर्स हो जाएँ, तो उन चैप्टर्स से मिल के बने हुए रिव्यू टेस्ट दीजिए। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर।
तो ये था कैटेगरी सी के लिए। अब मैं अगर बात करूँ कि जनरल टिप क्या है, जनरल टिप सभी कैटेगरीज के लिए, तो आपको बेसिकली याद रखना है कि आपको डेली शेड्यूल बनाना है और उसे अच्छे से फॉलो करना है। अब डेली शेड्यूल में ये नहीं रहता कि इतने बजे से इतने बजे, नहीं, आपको गोल लिखने पड़ेंगे कि ये चीज़ें मुझे आज करनी है, हाँ कि ना? यस सर। दूसरी बात, आप स्टडी सेशन के लिए टाइमर यूज़ कीजिए कि 2 से 3 घंटे मैं कंटिन्यू पढ़ूँगा, 3 से 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ूँगा, फिर आधे घंटे तक ब्रेक लूँगा, फिर पढ़ूँगा। तो 3-3 घंटे के स्लॉट आप दिन में लीजिए, ठीक है? दिवाली है, आप एन्जॉय भी कर सकेंगे और ऐसे 3-3 घंटे के स्लॉट में पढ़ भी सकेंगे। फिर साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कीजिए, फ़ोन का लिमिटेड यूज़ कीजिए और सोशल मीडिया अकाउंट होगा तो अभी तो डिलीट ही मार दो। बस टेलीग्राम रखो, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, डीपीपी मिल जाएंगे, उसका यूज़ करो। और इंस्टाग्राम होगा, ट्विटर होगा, तो लोगों के पास रेडिट होगा, क्वोरा में तो लोग होंगे, तो सबको डिलीट मार दो, ठीक है? फिर आता है कि 6 से 7 घंटे की रेगुलर स्लीप लीजिए, 8 घंटे की मत लेना। तो 8 घंटे की तो लोग लेने जाते हो, फिर 8, साढ़े 8, 9 घंटे हो जाते हैं, फिर तो लोग जग के भी नींद में ही रहते हो, ठीक है? तो उससे अच्छा आप 6 से 7 घंटे की लीजिए। एक हेल्दी बॉडी के लिए 7 से साढ़े 7 घंटा बहुत है। अगर उससे ज़्यादा लग रहा है मतलब आपकी बॉडी में एक्सरसाइज की कमी है, एक्सरसाइज कीजिए। साथ ही साथ हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए, अच्छा खाना चाहिए। दिवाली के समय लोग पैसा बचाने के लिए सस्ती मिठाई ले लेते हैं, जो सही डालडा वालडा के तेल से बनी हुई रहती है। आप कम मिठाई खाइए, पर अच्छी खाइए, तो अच्छे घी से बना हुआ खाइए, ठीक है? आपकी बॉडी जो है इसे अपना घर समझिए। अपना घर जो है आप साफ रखते हैं तो अपनी बॉडी को भी आपको साफ रखना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? अब अब ये जो टेलीग्राम है इसे जॉइन करो, स्कैन कर लो, जॉइन कर लो, तो इसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। मैंने अभी फिजिक्स की यूनिट एंड डायमेंशन की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट अपलोड की, बायोलॉजी के 2 चैप्टर की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट अपलोड किए, तो आप उसे सॉल्व कीजिए, आपके बहुत काम आएगी। मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हर एक चीज़ दूंगा, आप जॉइन कीजिए, ठीक है? तो और मेरी तरफ से सभी को शुभ दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं। मस्त पटाखे फोड़िए, जो ध्यान दे उसके ज्ञान ना लें, ठीक है? समझ में आया? और जो भी शो चला है सोशल मीडिया में आके ज्ञान देने का, अगर वो मेरा वीडियो देख रहा है कि दिवाली में पटाखे फूटते हैं तो पॉल्यूशन होता है, तो सुन, तू है ना, अब बाइक मत यूज़ करना, अब तू कार मत यूज़ करना, क्योंकि कार के जो इंजन रहता है वो भी पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तू ऑटो भी यूज़ मत करना, तू चप्पल भी यूज़ मत करना, चप्पल भी प्लास्टिक की बनती है, प्लास्टिक भी वो करता है। तू नंगे पाँव चल, और तू है ना शर्ट है ना कॉटन की पहनना, खादी की पहनना तू शर्ट। समझ में आया? समझ में आया? और फ़ोन भी यूज़ मत करना, फ़ोन के टावर भी है ना पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, सिग्नल जिससे चिड़िया होती मौतें तो होती हैं, तू फ़ोन भी यूज़ मत कर लेना। समझ में आया? ध्यान देगा दिवाली पे, तो दिवाली पे ही तुम लोग का ज्ञान होता है, तो मैं बोल दूँ, ज़्यादा दिवाली पे ज्ञान मत देना, और कोई हम लोग तो ये नहीं बताएगा हमारा फेस्टिवल हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे। अगर हम किसी और को नहीं बता ले तो तुम लोग हम लोग तो नहीं बताओगे। समझ में आया? तो जय श्री राम, दिवाली मस्त मनाइए, ठीक है? शिव जी, पार्वती माता, शिव परिवार, क्या कहते हैं, विष्णु जी, अ, लक्ष्मी माता, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, सबका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, ठीक है? तो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम, जय राम जी की